आज मैं एनालॉग मीटर के बारे में बता रहे हैं। एनालॉग मीटर इंस्ट्रूमेंट सेक्शन में आता है। इसमें स्प्रिंग के भांति काम करता है। इसमें मेन चीज़ चेक करने का तरीका है, इसमें ये नीडल एडजस्टमेंट है। इसके बाद यहाँ पर एक स्लॉट दिया हुआ है जिसमें माइनस, AC और ओम रेसिस्टेंस को चेक किया जाता है। इस दोनों होल से हम लोग ओम रेसिस्टेंस 1 मेगा से लेकर 10 किलो से 1 मेगा तक चेक करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हम लोग करंट को चेक करते हैं जो एम्पियर से आता है। ये हो गया DC वोल्ट के लिए, जो 10 का रेंज में है वो 10 वोल्ट के रेंज में, जैसे मान लीजिए 6 वोल्ट DC है तो हम 10 के रेंज में लगाएंगे। और इसी में ठीक यहाँ पर 10 दिए बाद 2, 8, 4, 8, 10, तो उस प्रकार हम अगर 6 वोल्ट चाहेंगे तो यहाँ पर 2, 4, 8 के बीच में 6 पर आके कांटा रुक जाएगा। 50 के रेंज में अगर DC चेक करते हैं, जो भी 12 वोल्ट, 16 वोल्ट, 24 वोल्ट चेक करेंगे, स्लॉट हम लोग 50 पर लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वोल्टेज DC का बढ़ते जाएगा। यहाँ पर हम लोग AC वोल्टेज को चेक करते हैं। AC वोल्टेज में जो 10 के अंदर है, 50 के अंदर है, 250 के अंदर में है, 500 के अंदर में है और 1000 के अंदर में है। इस पर AC वोल्ट यहाँ पर से हम लोग चेक करते हैं। इसका सारा लोकेशन यहाँ पर दिया हुआ है। इस लोकेशन में यहाँ पर पहला AC और DC दोनों के लिए 10, 20, 30, 40 और 50, इसके बाद 100, 150, इसके बाद 200, 240 और 250 के अंदर में ये दिया हुआ है, जो स्लॉट के अनुसार काम करता है। हम लोग इसमें जो कॉमन रखते हैं, ये काला फ्लोट हमेशा यहाँ पर रहेगा और एक रेड फ्लोट रहता है जो कंटिन्यूटी और रेसिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यहाँ पर रहता है, जो सारा रेसिस्टेंस बताता है। तार की कंटिन्यूटी को मालूम करने के लिए ये दोनों फ्लोट को हम आपस में सटाते हैं तो ये नीडल फुल चलता है। जिस प्रकार कंटिन्यूटी अगर किसी तार को चेक करना है, अगर तार कटा रहेगा तो नहीं बताएगा, तार सही रहेगा तो ये कंटिन्यूटी की ओर बताएगा। दूसरा क्या है, इसी में यदि डायोड को हम लोग चेक करते हैं, ये डायोड है, डायोड को चेक करेंगे जिसमें ये डायोड एक तरफ से काला रहता है, दूसरा तरफ सादा रहता है। अगर डायोड पॉजिटिव दिशा में हमेशा जाता है, इस पर हम एक तरफ से काला लगाते हैं, दूसरा तरफ से सादा लाल लगाते हैं। इससे मालूम चलता है कि ये डायोड सही है। ठीक इसको फ्लोट को पलटते हैं तो ये नहीं बताएगा। अगर दोनों तरफ से ये बताता है या दोनों तरफ से नहीं बताता तो ये डायोड ओपन और शॉर्ट बताएगा। अगर एक तरफ से चलेगा तो ये डायोड सही बताता है। इस प्रकार इस मीटर से हम लोग PNP, NPN ट्रांजिस्टर भी मेजरमेंट करते हैं। इसमें जहाँ तक देखा गया है कि इस मल्टीमीटर में जो एनालॉग मीटर आता है, इसमें अलग अलग, जैसे 10 का है रेंज, तो 10 का रेंज में यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 के रेंज में जो भी वोल्ट DC है वो DC बताएगा। 50 के रेंज में जैसे मान लीजिए हमको 20 वोल्ट बताना है तो 50 के रेंज में हम रखेंगे फ्लोट को तो ये 20 पर आके काटा रुक जाएगा। इस प्रकार 250 रेंज में अगर 110 वोल्ट चेक करेंगे DC तो यहाँ पर 100 का रेंज है और 110 पर पॉइंट आके रुक जाएगा। उसी प्रकार यदि रेसिस्टेंस चेक करेंगे तो यहाँ कॉमन में ब्लैक और रेड फ्लोट को लगाकर यहाँ रेसिस्टेंस का सारा ओम्स में दिया हुआ है, जो अलग अलग रेंज के लिए नीडल रुकता है। दूसरा क्या हम लोग देखते हैं कि 10 किलो और +10 किलो में 1 मेगा के रेंज में आता है। अगर 10 किलो रेसिस्टेंस नापेंगे तो यहाँ 10 किलो पर आके नीडल रुक जाएगा। उसी प्रकार AC वोल्ट के लिए अलग अलग रेंज के लिए है। जो 10 के रेंज में अगर हम लोग 6 वोल्ट चेक करते हैं तो यहाँ पर फ्लोट लाल वाला रख के यहाँ पर 6 वोल्ट पर आके कांटा रुक जाएगा। इस प्रकार 50 के रेंज में अगर 12 वोल्ट, 30 वोल्ट चेक करेंगे तो 30 वोल्ट आता है। अगर मान लीजिए कि अगर 250 रेंज में हम लोग चेक करते हैं 220 वोल्ट, तो थर्ड में 200-250 के बीच में यहाँ पर 220 में कांटा आके रुक जाता है। चेक करते हैं LED सही है कि गलत, वो बताता है। यहाँ पर LED एक तरफ से जलेगा, कंटिन्यूटी रेंज में रखेंगे, कंटिन्यूटी रेंज में रखेंगे और ये जलेगा। इससे मालूम चलता है कि LED सही है। DC वोल्ट के लिए DC वोल्ट के लिए हम लोग देखते हैं 10 का रेंज में और ये बताता है कितना। DC रेंज के लिए बैटरी हम लोग देखते हैं कितना है, ये 4 वोल्ट बता रहा है, तो ये DC 4 वोल्ट यहाँ पर ये सूचित दिखाएगा कि कितना वोल्ट का बैटरी है। ठीक है, ये 4 वोल्ट का बैटरी है। AC रेंज को चेक करने के लिए जैसे 220 वोल्ट चेक करना है तो इसको हम लोग 250 रेंज पर लगाते हैं और इसमें देखते हैं कि कितना आता है। देखते हैं हम लोग यहाँ पर MCB को ऑन करके कि कितना वोल्टेज आता है। इसमें हम लोग लगाने बाद देखते हैं कि हम लोग 250 के रेंज में लगाएं तो ये 240 वोल्ट यहाँ पर ये बता रहा है।